नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 अंधेरे में रोशनी की किरण हेलेन केलर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आइए, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप दें। अभी तक जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आप सोचकर बताएं। हेलेन केलर की शिक्षिका का क्या नाम था? आपने जो पाठ पढ़ा है उसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं। हेलेन केलर की शिक्षिका का नाम बताइए। अगर आपने वर्ड मीनिंग को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये भी अगला प्रश्न बता सकते हैं। विस्तार पूर्वक किया जाने वाला वर्णन क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द है, आप सोचकर बताएं। अगला प्रश्न है, कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह कथन सत्य है अथवा असत्य? आपने अभी तक पाठ पढ़ा है, उस आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था या नहीं? अगला प्रश्न है, हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? आपको पाठ में जो प्रमुख बातें हैं उन्हें ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलिए अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ अंधेरे में रोशनी की किरण हेलेन केलर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि हेलेन केलर बचपन में एक स्वस्थ बच्ची के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन बाद में फीवर के कारण, बुखार के कारण उनके सुनने और देखने या बोलने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी ये क्षमताएं बाधित हो गई। बाद में उन्हें एनी सुलेमान नामक एक शिक्षिका थी, जो विकलांग लोग होते हैं उनकी शिक्षिका थी, तो वो घर पर आकर पढ़ाती थी। उनके अथक प्रयास से उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा और पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी और अरस्तू जैसे विचारकों के साहित्य को भी पढ़ डाला था। चलिए आज के भाग में हम आगे बढ़ते हैं। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ब्रेल लिपि अंधे या गूंगे बहरे लोगों की एक लिपि है जिसे हाथ से छूकर पढ़ा जाता है। उसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं। ब्रेल लिपि में उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिनको समझकर गूंगे बहरे या अंधे लोग कुछ भी पढ़ या लिख सकते हैं। तो उसी लिपि में उन्होंने गूंगे, अंधे या बहरे लोगों के लिए अनेकों पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। मौलिक ग्रंथ से मतलब है उन्होंने स्वयं अपने ज्ञान पर आधारित भी ग्रंथ लिखे। उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जीवनी लिखी है। मेरी जीवन कहानी संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। बच्चों, दुनिया में इंसान तो बहुत से आते हैं। कुछ लोग अपनी अक्षमताओं का रोना रोते रहते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसी प्रकार और धीरे धीरे ये जीवन उनका ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में आई चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और एक इतिहास बनाते हैं। उन्हीं में से एक हेलेन केलर थी, जिन्होंने उनकी जो शारीरिक अक्षमताएं थीं उनको भी पराजित कर दिया और उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सभी अंग सही से काम करते हैं, वो भी जिन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए वहाँ तक वो पहुँच गईं। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर मशहूर विचारक मार्क्स ट्वेन ने कहा कि केलर, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने मित्रों से कुछ धन इकट्ठा करूं। मतलब हेलेन केलर
के लिए एक मशहूर विचारक थे मार्क ट्वेन। उन्होंने सोचा कि चंदा इकट्ठा करके हम उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें, लेकिन केलर के स्वाभिमान को धक्का लगा। जो स्वाभिमान वो चीज़ होती है, जो स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, उनको अपने आप को ऐसा लगा कि वो अपाहिज उनको बोला जा रहा है, लेकिन वो अपाहिज नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी पढ़ाई के लिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे, तो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसे बहुत हर्ट हुआ, उनका जो स्वाभिमान था उसको बहुत धक्का लगा, और उन्होंने सहज होते हुए मीठे स्वर में कहा मार्क ट्वेन से कि यदि आप चंदा इकट्ठा ही करना चाहते हैं तो वो मुझ जैसे विकलांग बच्चों के लिए कीजिए। बहुत सारे दुनिया में और भी बच्चे हैं, उनके लिए आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई जारी रख सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं सक्षम हूँ, मैं स्वयं अपना खर्च उठा सकती हूँ। तो मार्क ट्वेन ने कहा था कि 19वीं शताब्दी के 2 सबसे दिलचस्प व्यक्ति हैं। 19वीं शताब्दी में वो जो मशहूर मार्क ट्वेन जो थे मशहूर विचारक थे, तो उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी में जो 2 फेमस पर्सनालिटी हुई हैं, जो बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, वो पहले तो उन्होंने नेपोलियन को बताया और दूसरा हेलेन केलर को बताया। हेलेन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने अपने जैसे और भी अन्य जो लोग थे उनके लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने करोड़ों रुपए की धनराशि जमा करके विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण करवाया। दान की राशि का 1 रुपया भी वे अपने पर खर्च नहीं करती थी। जो भी दान आता था वो अन्य लोगों के लिए वो बचाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करती थी, लेकिन स्वयं के लिए वो उस पैसे को बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी। विश्व के अनेक महान लोगों से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से वह बहुत प्रभावित हुई। हेलेन केलर की मस्तिष्क शक्ति इतनी जागरूक थी कि वह आने वाले के कदमों की आहट से ही उसके बारे में बहुत कुछ बता देती थी। वे अलग अलग रंगों को छू करके पहचान लेती थी। हेलेन केलर का कहना था कि हमें सच्ची खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम दूसरों की जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश नहीं करते। उनका कहना था कि दूसरों को अगर खुशी हम बांटेंगे, दूसरों को खुश करेंगे, तो हमको भी खुशी मिलेगी। हेलेन केलर ने अंधे व्यक्तियों के हित के लिए उन्हें शिक्षित करने की जोरदार वकालत की। जो विकलांग व्यक्ति हैं या अंधे हैं या गूंगे बहरे हैं, यदि वो शिक्षित हैं तो बहुत कुछ अपने जीवन की कठिनाइयों को वो हल कर सकते हैं। उनका मानना था कि विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। ध्वस्त का मतलब जो खराब हो गया हो, जिसका विनाश हो गया हो, वो संसार भी जो है सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है यदि विश्वास हो, यदि भरोसा हो। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलेन देश भर के सैनिक अस्पतालों में घूम घूम कर अंधे, गूंगे तथा बहरे सैनिकों से मिलती रहीं और उनकी हेल्प करती रहीं। उनके जीवन का स्वावलंबन उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाना, कपड़े पहनना और साफ सफाई के सभी काम वह खुद करती थी। 1 जून 1968 को दिल का दौरा पड़ने से वह इस संसार से विदा हो गईं, परंतु उनका जीवन हर एक इंसान को जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा देता रहेगा। उनके शरीर की इंद्रियां उनका साथ नहीं दे रही थी, फिर भी जो भी बची हुई उनकी दैहिक शक्ति थी उसके बल पर ही उन्होंने ऐसे कार्य किए कि वो अमर हो गई। चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न हैं बचे हुए उन्हें करते हैं।
हेलेन केलर ने पुस्तकों का अनुवाद कैसे किया था? हेलेन केलर ने बहुत, जो अरस्तु थे, महात्मा गांधी थे, टॉलस्टॉय थे, उनके अनेक विचारकों की पुस्तकों को पढ़ा था और बाद में उन्होंने अनेक जो पुस्तकें थीं उनका ब्रेल लिपि में अनुवाद भी किया था। मार्क ट्वेन के अनुसार 19वीं शताब्दी के दो दिलचस्प व्यक्ति कौन थे? मार्क ट्वेन के अनुसार 19वीं शताब्दी के दो दिलचस्प व्यक्ति नेपोलियन और हेलेन केलर थे। किन व्यक्तियों से हेलेन केलर अधिक प्रभावित हुई? हेलेन केलर ने विश्व का अनेकों बार भ्रमण किया और भ्रमण करने के ही दौरान वे रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू से भी मिली और उनसे वो अत्यधिक प्रभावित हुई। हेलेन केलर अपंग कैसे हुई? बचपन में बुखार आ जाने के कारण उनकी जो सुनने और बोलने या देखने की क्षमता थी वो प्रभावित हो गई थी। उनके स्वाभिमान को कैसे धक्का लगा? विवरण करो। उनके पिता की मृत्यु के बाद जब मार्क ट्वेन ने कहा कि वो उनकी पढ़ाई के लिए धन एकत्रित करना चाहते हैं तो उनके स्वाभिमान को धक्का लगा। उन्होंने उनसे कहा कि बेशक आप धन इकट्ठा कीजिए पर मुझ जैसे अन्य लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। हेलेन केलर ने विकलांग लोगों की सहायता के लिए कौन सा कार्य किया? हेलेन केलर ने विकलांग लोगों की सहायता के लिए धन एकत्रित करके उनके लिए अनेक संस्थानों का निर्माण कराया और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का भी निर्माण किया। हेलेन केलर कैसी महिला थी? पाठ के आधार पर उनका चरित्र चित्रण करिए। पाठ के आधार पर आप हेलेन केलर के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। हेलेन केलर एक दयालु महिला थी। वो विश्व में उन्होंने जो विकलांग व्यक्ति थे उनके लिए अनेकों कार्य किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो जो विकलांग या अपंग जो सिपाही होते थे उनसे मिलती थी, जाके उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करती थी, उनकी सहायता करती थी। बहुत सारी बातें उनके व्यक्तित्व की आपको पता चली होंगी। इस पाठ को पढ़कर आप उन्हें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उचित घटनाक्रम में लिखना है। हेलेन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। केलर की अध्यापिका एनी सुलेवान बहुत मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करा सकी। बुखार तो ठीक हो गया लेकिन उसने हेलेन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलेन देश भर के सैनिक अस्पतालों में घूम घूम कर अंधे, गूंगे तथा बहरे सैनिकों से मिलती रहीं। हेलेन के पिता ने परकिंस संस्था की संरक्षिका से प्रार्थना की जिससे कि वे घर आकर हेलेन को पढ़ाने लगी। तो सबसे पहले बुखार तो ठीक हो गया लेकिन उसने हेलेन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। दूसरा, हेलेन के पिता ने परकिंस संस्था की संरक्षिका से प्रार्थना की जिससे कि वे घर आकर हेलेन को पढ़ाने लगी। तीसरा, केलर की अध्यापिका एनी सुलेवान बहुत मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करा सकी। और चौथा, हेलेन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। और लास्ट में 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलेन देश भर के सैनिक अस्पतालों में घूम घूम कर अंधे, गूंगे तथा बहरे सैनिकों से मिलती रहीं। इस प्रकार आप उचित घटनाक्रम में इन बातों को लिख लेंगे। मतलब सबसे पहले जो बात हुई उसे पहले और उसके बाद जो बात हुई वो उसके बाद लिखेंगे पाठ के आधार पर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर टिक लगानी है। हेलेन केलर को साधारण से बुखार ने क्या बना दिया था? मोटा, अपंग, समझदार। अपंग बना दिया था। केलर के पिता ने कहाँ की संरक्षिका से प्रार्थना की थी? परकिंस संस्था की संरक्षिका से प्रार्थना की थी। ये गूंगे बहरे जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये संस्था थी।
उसकी संरक्षिका से प्रार्थना की थी कि वो उनकी बेटी को पढ़ाएं। उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी? उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। केलेर की मृत्यु कब हुई? केलेर की मृत्यु 1 जून 1968 को हुई। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे। आपके पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। हम अपने अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उनको अर्थ सहित आप लिखेंगे और अपने वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप शब्द लिखकर उन्हें प्रयोग करना भी सीख लें। नए नए शब्दों का जानना बहुत आवश्यक है। और होमवर्क में प्रश्न 1, 2, 3 और 4 को पूरा कर लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और पाठ को एक बार पुनः पढ़िए। इस प्रकार आपका दूसरा भाग समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।